नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। बीते दिनों देखिए बिहार में जो खबरें निकलकर सामने आई पीएमसीएच की, तो खलबली मच गई। बिहार से लेकर देश तक के छोटे बड़े तमाम न्यूज चैनल पर आपने वो खबरें देखी होगी कि एक छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल के ठीक गेट के सामने कराहती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हॉस्पिटल के ना तो कोई डॉक्टर के कान में जू तक रहेगा, ना ही कोई स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हुए ऐसे कोई भी पदाधिकारी अधिकारी को ये बातें कहीं न कहीं संवेदना जैसी लगी। और हालात ये हुआ कि उस छोटी सी बच्ची को बेड नहीं मिला और उस छोटी सी बच्ची ने हॉस्पिटल के सामने ही दम तोड़ दिया। उसके बाद बिहार सरकार सामने आती है, दो डिप्टी सीएम है, डबल इंजन की सरकार है बिहार पे, और कई तरह की लिफाफी बातें भी हुई कि नहीं अब जो है ठीक कर लिया जाएगा। घटना हुई है लेकिन उसको भी लिपापोती की गई, लोगों को समझाने की कोशिश की गई, बच्ची के घर तक उनके परिवार वालों को भी समझाने की कोशिश की गई। कहा कि बताओ, लोगों को बताओ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हॉस्पिटल की कहीं कोई गलती नहीं थी, डॉक्टर की कहीं कोई गलती नहीं थी। इस तरह के कई सारे वीडियो वायरल भी हुए, हमने दिखाया भी फर्स्ट बिहार झारखंड पर कि देखिए बिहार में आखिर खेल क्या चल रहा है। लेकिन एक उम्मीद थी कि इस खबर के बाद, इस बच्ची की शहादत के बाद बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लौटेगा। बच्ची ने जो कुर्बानी दी उसके बाद ऐसा लग रहा था, जब मीडिया में खबरें चली, सरकार की फजीहत हुई, तो ऐसा लग रहा था कि अब हो सकता है कि सरकार को चेतना आई हो, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हुए आला अधिकारी को चेतना आई हो। बिहार में हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनको भी चेतना आई हो, चेतना जगी हो, और हो सकता है उसके बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ी बहुत सुधार हो सकती है। लेकिन अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो हैरान भी करती है, विचलित भी हो सकते हैं, परेशान भी करती है, और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से आप कहेंगे कि ये सिर्फ भगवान भरोसे है, कोई सिस्टम नाम का चीज़ नहीं है, कोई सरकार नाम का चीज़ है नहीं, और बस वहीं से कोई भगवान है जो सब कुछ चला रहा है, नहीं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। देखिए जो खबरें निकलकर सामने आई है वो मधुबनी में सरकारी हॉस्पिटल है, वहां की है, और उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जा रहा है टॉर्च की रोशनी में। दुनिया कहां से कहां पहुंच चुका है, चांद और मंगल पर जाने की बात हो रही है, घर बनाने की बात हो रही है, रहने की बात हो रही है, रिसर्च और शोध किए जा रहे हैं, अलग अलग ग्रहों पर दुनिया बसाने की बात हो रही है, लोग वहां पर कैसे रहेंगे उसकी बात हो रही है। लेकिन यह हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में यह बिहार जिसका अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन वही बिहार अब एक नया नजीर पेश कर रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और यह नजीर यह है कि बिहार में सरकारी अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया जा रहा है। और यह खबर महज बानगी है, क्योंकि यह खबर हमारे संवाददाता ने भेजा है, कवर किया है, और आप समझ सकते हैं कितनी जोखिम भी होगी, क्योंकि कोई भी जो वहां पर मेडिकल स्टाफ होंगे वो नहीं चाहते होंगे कि इस तरह की खबरें बाहर जाए, मीडिया में आए। और समझिए कि कितनी मुश्किल से ये खबरें, ये वीडियो, तमाम चीजें बाहर आती है। लेकिन सरकार है कि सोई हुई है, ये ऐसी निंद्रा है कि वो टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पीएमसीएच में जिस तरह से बीते सप्ताह जो घटना घटी थी, मुजफ्फरपुर से बच्ची आई थी, पीएमसीएच के मुहाने पर दम तोड़ देती है, चित्कार होता है, सब कुछ होता है, हंगामा भी हुआ, विपक्ष के नेता ने रोड पर, सड़क पर मार्च भी किया, सरकार के खिलाफ खूब नारे लगे, लेकिन
उस समय भी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश की थी और अब भी सरकार बचाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सवाल है कि आम आदमी का क्या? आम आदमी क्या इसी तरह से टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन होता रहेगा? आम आदमी इसी तरह से अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत देता रहेगा? यह खबर देखिए मधुबनी जिले की है जो हैरान करती है, और जो वायरल वीडियो है, क्योंकि वह वीडियो वायरल हो चुका है, उसमें कहा जा रहा है कि यह मधुबनी सदर अस्पताल का है, जहां बिजली कटते ही ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल की फ्लैश लाइट में मरीज का ऑपरेशन किया गया है। हालांकि फर्स्ट बिहार झारखंड देखिए इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि कई सोर्स होते हैं जो हमारे संवाददाता ने भेजा होगा, उनके भी सोर्स हैं, उस सोर्स से खबरें आई हैं और ये वायरल वीडियो भी है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने अस्पताल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई और अविलंब व्यवस्था को सुधारने का निर्देश दिया है। यह देखना अब दिलचस्प होगा कि मॉडल अस्पताल कहे जाने वाले मधुबनी सदर अस्पताल में सुधार कितना होता है। सदर अस्पताल में करोड़ों के आधुनिक उपकरण तो मौजूद हैं, लेकिन बिजली जाने पर इन्वर्टर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं। जनरेटर से बिजली आपूर्ति शुरू होने तक मरीजों को टॉर्च या मोबाइल की रोशनी में इलाज कराना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि अब ऐसे में अस्पताल के इस तमाम जो लापरवाही है, बद इंतजामी है, इसको लेकर के क्या कहा जाए? स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या कहा जाए? क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इसी तरह से चलता रहेगा और जब भी कोई बड़ा हादसा होगा तो फिर स्वास्थ्य विभाग जो है उस बड़े हादसे का इंतजार करेगा और उसके बाद फिर सफाई होगी और फिर घर वाले को जाकर के बताना, समझाने की कोशिश होगी कि नहीं, तुम बताओ कि यह घटना इस तरह से नहीं हुई थी, और एक दबाव देने की कोशिश आप समझ सकते हैं, राजनीतिक रूप से दबाव दिए जाते हैं, जिस तरह से पीएमसीएच वाली घटना में घटी थी। हमने खबरें भी चलाई थी, फर्स्ट बिहार झारखंड पर आप देखे भी होंगे। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की जो पोल खुल रही है आए दिन, उस पर सरकार ना तो संज्ञान ले रही है, ना तो स्वास्थ्य मंत्री कोई संज्ञान ले रहे हैं, और यह हैरान भी करती है। और ये पूरी खबर हम आपके हिस्से छोड़े जा रहे हैं। आप पूरी खबर को समझिए, जानिए कि आखिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर है उसके पीछे की वजह क्या है, और आपको भी लगता है कि बिहार में कहीं भी स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर कोई गड़बड़ी है तो आप फर्स्ट बिहार झारखंड पर आप हमें कमेंट करिए, शेयर करिए, अपनी बात रखिए, ताकि आपकी बात को हम तमाम उन हुक्मरानों तक रखेंगे और आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार झारखंड है। हम अंदर की खबरों को दिखाते हैं, तह तक खबरों को दिखाते हैं, और अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो भी हम खबर दिखाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप ही हमारी ताकत हैं और आपकी आवाज़ को हम इसी तरह से हमेशा बुलंद करते रहेंगे। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में। जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।